क्लास 9 का मैथ चल रहा है। इसमें क्षेत्रमिति अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब होता है ठोस जो पदार्थ हैं जैसे कि घन है, घनाभ है, गोला है, बेलन, शंकु, इन सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने को इस चैप्टर में दिया हुआ है। इन सभी ठोस पदार्थों का परिभाषा फॉर्मूला ये पिछले वीडियो में दिया गया है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, सभी नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। इसका जो पहला प्रश्नावली है 13.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक का डब्बा है जो ऊपर से खुला हुआ है ना। तो इसको बनाने में कितना सीट लगा है इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए मतलब कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर से खुला हुआ है। तो दो प्रकार से बनेगा, है ना, दो टाइप से बनेगा। ये कैसे? एक तो कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल, टोटल सरफेस एरिया निकाल करके ऊपर वाला जो सरफेस है उसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे। और नहीं तो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके उसमें आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। दो तरीके से बनेगा, तो आसान है वही, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालिए और आधार का क्षेत्रफल इसमें जोड़ दीजिए। तो देखिएगा घनाभाकार जो है घनाभाकार प्लास्टिक के डब्बे की लंबाई जो है कितनी है 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर, गहराई 65 सेंटीमीटर। ये दोनों मीटर में, इसको भी मीटर में बदल दीजिए, 65/100 मीटर यानी कि 0.65 मीटर। तो इस डब्बे का पृष्ठीय ऊपर से खुला हुआ है, याद रखिएगा। तो डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा, इसलिए डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आधार का क्षेत्रफल। 9th और 10th दोनों वाले देखेंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब नहीं है, मतलब हमको ये जो यूनिट है ये दोनों में पढ़ना है और दोनों में घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला पढ़ना है। तो देखिए वक्र मतलब सिर्फ साइड वाले क्या बोलते हैं वक्र, और ऊपर वाला नीचे वाला भी अगर बंद हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको संपूर्ण। तो यहाँ तो ऊपर खुला हुआ है। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखवाया गया है, बोलिए 2 × L + B × H। और जो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार कैसा होता है, आयताकार होता है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। मान भरेंगे तो 2 × L का मान 1.5, जो B का मान 1.25 और गुने H का मान 0.65, जोड़ 1.5 लंबाई और गुने चौड़ाई कितना है बोलो 1.25। तो हो गया 2 गुने, इसको जोड़ दीजिए 5, 7, 2 गुने 0.65 और जोड़, इसको गुना कर रहे हैं तो आ रहा है 1.875। पूरा कर दिए, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 15, 2 4 1 5 गुने 0.65 और जोड़ 1.875। इसको गुना कर दिया जाए, 5.5 में 0.65 से आ रहा है 3.575 और जोड़ 1.875। जोड़ दीजिए 5 5 10, 7 7 14 15, 8 5 13 1 14, 3 1 4 1 5 मीटर का स्क्वायर, यानी कि 5.45 मीटर स्क्वायर ये हुआ। अब इसमें एक और क्वेश्चन दे रहा है कि इस सीट का, एक आंसर हमारा हो चुका है, इसको नोट करेंगे। अब कह रहा है कि इस सीट का 1 मीटर का जो दाम है वो कितना है 20 रुपए है, तो कुल कितना दाम होगा इधर निकाल लेते हैं। देखिए 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर 20 रुपया, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर 20 रुपया, इसलिए कुल सीट कितना है 5.45 मीटर स्क्वायर। सीट का मूल्य कितना हो जाएगा
5.45 गुने कितना 20, 0 5 दूना 10, 4 दूनी 8 1 9 और 5 दूना 10 1 5 दूना 10 ये रुपया था, हटा देते 109 रुपया ये कुल सीट का मूल्य हो जाएगा। ठीक से इसको नोट कर लें। प्रश्न 2 है कि एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई कितनी है 3 मीटर है। तो इस कमरे की दीवारों को छत सहित क्या किया पेंट किया जा रहा है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 7.50 रुपया है तो कुल खर्च कितना आएगा। तो देखिए कमरे की लंबाई L बराबर 5 मीटर, चौड़ाई B बराबर 4 मीटर, ऊंचाई H बराबर 3 मीटर। इसलिए पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल, पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अजूर छत का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल वक्र तिरछे क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L प्लस B गुने H। जो छत कैसा होता है आयताकार होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 2 गुने 5 जोड़ 4 अब गुने कितना 3 और 5 गुने 4 लंबाई गुने चौड़ाई। तो 2 गुने 9 गुने 3 और 5 चौका 20 और 18 दिए 54 और 20 यानी कितना 74 मीटर स्क्वायर। चारों दीवार क्षेत्रफल कितना आ रहा है दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट का खर्च 7 रुपए 50 पैसा है, इसलिए कुल खर्च जो होगा 74 गुने 7.50 रुपया यानी कि 555 रुपया हो रहा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप जो दे रहा है, फर्श का परिमाप कितना है 250 मीटर है। आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप कितना है 250 मीटर। तो क्वेश्चन में है कि अगर 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 रुपए है तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये परिमाप देखिए हॉल के फर्श का परिमाप है 250 है। परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 इंटू L प्लस B, 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई ये क्या होता है उसका पेरीमीटर होता है ना। ये मान कितना दे रहा है 250 मीटर। इसलिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू कितना H, यानी कि 2 इंटू नहीं इसका तो मान है हमारा 2 इंटू L प्लस B का मान क्या है 250 मीटर और गुने कितना हो गया H। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब क्वेश्चन में दे रहा है फिर से कि 10 रुपए में पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल कितना है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है 10 रुपए। 1 रुपये में कितना होगा 1/10 मीटर स्क्वायर, इसलिए कितना है 15,000 रुपया लगा है। 1/10 गुने 15,000 मीटर स्क्वायर यानी कि 1500 मीटर स्क्वायर। प्रश्न से कितना है इसके बराबर है। ये प्रश्न से इसी दीवार को किया गया है। तो प्रश्न से 250 मीटर गुने H बराबर कितना 1500 मीटर स्क्वायर। तो H बराबर 1500 मीटर स्क्वायर बट्टा
250 मीटर। 1 मीटर से मीटर कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, यानी कि 6 मीटर। तो जो कमरे की ऊंचाई है वो कितनी है? 6 मीटर है। चौथा क्वेश्चन है इसका, एक डिब्बे में पेंट भरा हुआ है, पेंट है जो कि 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को पेंट कर सकता है। इस डिब्बे के पेंट से 2.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर और गुने 7.5 सेंटीमीटर बीमा वाले ईंट, कितने ईंट को पेंट किया जा सकता है? देखिए, पेंट किया गया कुल क्षेत्र कितना हो सकता है? कितना हम पेंट कर सकते हैं? 9.375 मीटर का स्क्वायर, यानी कि इसको सेंटीमीटर बदल दीजिए, क्योंकि ईंट की जो बीमाएं हो कितना है? सेंटीमीटर में है। तो 9.375, 1 मीटर के लिए 100 से गुना, फिर एक और मीटर के लिए कितना से? 100 से, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 2 3 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 अंक का दशमलव है, दशमलव 3 अंक इधर जाएगा और 1 जीरो के लिए एक और जीरो दे दिया जाएगा। इतना हम सेंटीमीटर स्क्वायर भाग को पेंट कर सकते हैं, जितना पेंट हमारे पास उपलब्ध है। चलिए, ईंट की लंबाई कितनी है? 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और मोटाई 7.5 सेंटीमीटर। इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुने LB प्लस BH प्लस LH, मान भर दीजिए। 2 गुने 22.5 अगुने 10 अजूर 10 गुने 7.5 अजूर, L का मान 22.5 अगुने H का मान 7.5। तो 2 गुने 10 से गुना करेंगे तो 225, इसे गुना करेंगे तो 75, और अगर इससे गुना करें तो 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 गुने इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 937.50 मीटर स्क्वायर। एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, और इतना भाग को हम पेंट कर सकते हैं। इसलिए पेंट किए गए ईंटों की संख्या, ईंट की संख्या क्या करेंगे? भाग कर देंगे टोटल में। 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 अंक दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक के बाद है तो क्या करेंगे? 2 जीरो बचा जाएगा, यानी कितना? 100 ईंट जो होगा पेंट किया जाएगा। 4 क्वेश्चन बन गए हैं, 4 क्वेश्चन बाकी रह गया है इसमें से, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। सारे 9th वालों को क्या करेंगे? शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।